वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट के वीडियोस में हमने मनी चैप्टर कंप्लीट किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने उसकी पूरी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कनेक्टेड चैप्टर है, वो है बैंकिंग। बैंकिंग आपको बहुत फेमिलियर लगेगा और आपको अगर पता नहीं होगा तो आपके बैंकिंग वर्क कैसे करती वो जानने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो आज हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है बैंकिंग। बैंकिंग से आपको कैसे समझ में आता है? दो होती है, कमर्शियल बैंक्स होती है और एक एपेक्स बॉडी होती है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक या बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक्स है जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये सारी कमर्शियल बैंक्स होती है। ये गवर्नमेंट से रेगुलेट नहीं की जाती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती है। ओके, इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सिटी को हमको चलाना है तो सब कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाएंगे तो क्या वो प्रॉपर्ली चल पाएगी? नहीं। वैसे ही बैंक्स बहुत सारी होती हैं, उनका प्रॉपरली मॉनेटरी फ्लो और प्रॉपर उनको रेगुलेट या गाइड करने के लिए एक एपेक्स बॉडी होती है, वो होती है हमारी कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सॉरी आरबीआई। ठीक है, आज हम अपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस क्या होते हैं, what actually commercial bank is all about and what function does it perform। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, तो ये चैप्टर, इस चैप्टर में आप लास्ट तक जुड़िए, पूरी वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना है, जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है बैंकिंग। इसका कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? इज एन इंस्टीट्यूट व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ, ये एक इंस्टीट्यूट होती है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, आपको भी पता है बैंक क्या करती है। जो आपको रियल लाइफ में बैंक में लगता है आपको याद नहीं करना है, बस उसे कनेक्ट करना है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, लोन प्रोवाइड करती है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं है, बस एक इंस्टीट्यूट है जो कि एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, ग्रांट करती है लोन और इन्वेस्ट करती है। ये होती है कमर्शियल बैंक्स। आपको पता होगा, आपने अगर सर्विसेज ली होगी उससे तो बहुत ही रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करना है, ज्यादा उसको याद नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शन मतलब वो क्या क्या काम करती है, कि क्या परफॉर्मेंस, मतलब क्या एक्चुअली वो काम क्या करती है, वो होते हैं उसके फंक्शन। अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स में दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक उसको परफॉर्म एक्चुअली करने चाहिए वो करती है। दूसरे होते हैं उसके सेकेंडरी फंक्शंस, मतलब सेकेंडरी भी करना इंपॉर्टेंट ही है लेकिन प्राइमरी वाला ज्यादा है, जो बेसिक आपको। प्राइमरी में क्या आ सकता है आप सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगता है, पहला है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक्स क्या करती है, हमारे जो डिपॉजिट्स रहते हैं, जो हमें पैसा जमा करना है वो एक्सेप्ट करती है, और जब हमें विड्रॉ करता है तो हमें विड्रॉ करने के बाद का भी राइट देती है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के भी अलग अलग रहते हैं, कोई अपनी एफडी, कोई आरडी, कोई फिक्स डिपॉजिट, कोई सेविंग, कोई करेंट अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं जिनको मेंटेन करती है। तो हम पढ़ते हैं कि किस महीनों में या क्या क्या टाइप्स रहते हैं अकाउंट्स के जिसमें वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इधर देखिए, पहला है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो रहता है वो बिजनेस अकाउंट रहता है, मतलब जितने भी बिजनेस वाले रहते हैं वो अपना करेंट अकाउंट खुलाते हैं। क्यों? क्योंकि करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पार्टी को पे करना है, आपके अकाउंट में 50,000 है एंड यू हैव टू पे 1 लाख, तो आप 50,000 मोर उसमें से आप पे कर सकते हो, तो आपका अकाउंट बैलेंस रहेगा वो माइनस है। इसमें आपको चेक फैसिलिटी मिलती है। इसमें आपको वो बैंक इंटरेस्ट देती नहीं, उल्टा आपसे सर्विस चार्ज, और अगर आपने विड्रॉ किया उतना पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये होते हैं हमारे करंट अकाउंट जिसमें भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब आपने फॉर अ टाइम बीइंग या पीरियड, आपने 5 साल के लिए 10 साल तक जो भी आप डिपॉजिट करें उसको फिक्स करके रखें। इसमें चेक फैसिलिटी नहीं रहती और इंटरेस्ट बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। तो ये होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट मतलब नॉर्मल जिसके अकाउंट्स रहते हैं, आपके भी होंगे जैसे हमारे हैं। सेविंग अकाउंट मतलब आप कितना भी, उसमें कोई लिमिट नहीं रहता। हाँ, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं होती, जितना आपका अमाउंट है आप उतना ही विड्रॉ कर सकते हो। उसमें भी सर्टेन लिमिट रहती है कि मतलब अगर आप अकाउंट खोले तो जीरो बैलेंस नहीं होगा, मिनिमम 5,000, 500 या 1000 आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। इसमें आपको चेक फैसिलिटी मिलती है और बैंक आपको कभी कभी इंटरेस्ट दे देती है, मतलब अगर आपका ज्यादा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में देती है। तो ये 3 टाइप्स के अकाउंट्स रहते हैं जिसमें बैंक्स हमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन है हमारा, ये है एडवांसिंग लोन्स। बैंक हम लोग को लोन भी देती है।
ओके, लोन्स एडवांस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट तो पढ़ लिया, एडवांसिंग लोन, दो प्राइमरी है जितना हमको पता है कि एक्चुअली बैंक कितना करती है। तो पहला इसका कैसे एडवांस करती है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, स्टॉक्स, बिल्स या जो भी रहता है वो शेयर्स, उसको अगर आप रख के बैंक से आप लोन लेते हो तो वो होता है हमारा कैश क्रेडिट। इसमें भी एक सर्टेन लिमिट रहता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही आप उस अकाउंट से अपने कैश विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसमें बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है यहाँ पे, और ये होता है कैश क्रेडिट। ये छोटे अमाउंट रहते हैं, ज्यादा बड़े अमाउंट्स नहीं रहते, इसमें लोन देते। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड लोन्स। डिमांड लोन ऐसे लोन रहते हैं जिसमें बैंक कभी भी चाहे तो वो आपका, भाई मैंने आपको पैसा दिया था आप वापस दे दो, तो जो पर्सन रहता है ही और शी इज लायबल टू पे व्हेन द होल अमाउंट व्हेन द बैंक आस्क्स इट टू। ठीक है, जब भी वो उनसे बोलेगी एंड द पर्सन हियर इज लायबल टू पे द अमाउंट बैक। इसमें जितना भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ रहता है, जितना उस पे मतलब जो क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में उन्होंने लोन किया उस पे पूरा इंटरेस्ट चार्ज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी देके हम लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने घर के पेपर्स दे दिए, अपने गोल्ड मैंने कोलेटरल जो भी सिक्योरिटी रहती है वो देके मैंने लोन ले लिया, वो होता है शॉर्ट टर्म लोन। और इसमें जितना भी अमाउंट बैंक हमको दे रही है सिर्फ उस पूरे अमाउंट में ही हमें इंटरेस्ट को चार्ज करती है। तो ये थे दो प्राइमरी फंक्शन, जिसमें पहला हमने पढ़ा एडवांसिंग लोन और दूसरा था क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, और दूसरा एडवांसिंग लोन्स। अब पढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आएगा एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैंने आपको बताया था करेंट अकाउंट जो रहता है बैंक उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। फॉर एग्जांपल पार्टी को हमें पे करना है और अभी आपके पास वो अमाउंट नहीं है, यू हैव दैट, यू डोंट हैव द इनफ अमाउंट टू पे द पार्टी एंड यू आर वेरी श्योर दैट द नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू गेट अ क्रेडिट फॉर अनदर पार्टी। तो क्या करेगी वो, आपको एडवांसिंग मतलब दे देगी, ओवरड्राफ्ट कर लो, बाद में उसका जो बैलेंस रहेगा वो माइनस में चल जाएगा, आप पे इस पे इंटरेस्ट लगाएगी बैंक जितने दिन आपका माइनस में वो बैलेंस रहेगा। तो ओवरड्राफ्ट मतलब जितना हम चाहें उतना विड्रॉ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम आवर बैलेंस, बैलेंस नहीं है तो भी हम ले सकते हैं, तो ये फैसिलिटी देती है। दूसरा आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल आपके बिल्स है, मान लीजिए एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कुछ ऐसे रहती हैं, वो उसमें लिखा रहता है कि ये बिल है आपका और ये इस 5 जून एंड सो 5 जून ये होगा 5 जून 2022 को ये मैच्योर होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपका बिल है, ये सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट का स्टैम्प लगा है और इसकी वैल्यू है पूरी आपकी 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इसकी वैल्यू है, लेकिन आपको पैसा चाहिए, आपको एक 1 मई को चाहिए। अब आप क्या करोगे, ये बिल तो पेपर है, इसमें आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, ये एक सिक्योरिटी है, ये बिल्स हैं, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि ये इस दिन मैच्योर होगा। अब आपको क्या करना है, आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो कोई आपसे ले नहीं रहा है, तो आप सीधा जाओगे बैंक के पास, बैंक को दोगे कि ये बिल है मेरा, आप इस तारीख को मैच्योर होगा और आप मुझे इसके बदले कैश दे दो। तो बैंक क्या करेगी, कुछ % कमीशन काटेगी, जैसे 1 लाख है तो उसको 5000 मतलब काट लेगी और उसको 95,000 दे देगी, और जो बाकी रहेगा, जो उसका बिल रहेगा, वो जिस दिन उसकी मैच्योरिटी होगी वो जिस पार्टी का बिल है उससे जाके वो डिस्काउंट करवा लेगी, मतलब उससे कैश करा लेगी और जो अपना कमीशन था वो रख लेगी और पूरा अमाउंट खुद रखेगी। लेकिन जब सामने वाले को जरूरत थी बैंक ने उसे उतना पैसा दे दिया और जब वो मैच्योर हुआ तो बैंक ने उससे ले लिया। तो ये फंक्शंस भी बैंक करती है। प्राइमरी में तो हमें पता था कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेकेंडरी आके, क्योंकि इतना हमें नहीं पता है, डिस्काउंटिंग भी हमें उतना डिटेल में नहीं पता है, तो ये सेकेंडरी। इसके और फंक्शंस है, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आप जितना आप लोगों ने आज जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, एक बार समझो कि वो क्या होता है, बुक से आप रीड करोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट की क्लास में मैं आपको एजेंसी और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस पढ़ा दूंगी, फिर हम लोग चैप्टर से मनी क्रिएशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।